दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उच्चतम न्यायालय द्वारा नगर पालिका परिषद संभल के आदेश पर रोक लगा दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि नगर पालिका परिषद संभल द्वारा दिसंबर 2024 में जारी किए गए नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप जान लें कि उस नोटिस में क्या था। मुख्यतः उस नोटिस में 3 बातें कही गई थी। पहला ये कि कुएं की सफाई, दूसरा संपत्ति की जांच और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोलने का आदेश इस नोटिस में दिया गया था। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो याचिका चल रही है वह कमेटी ऑफ मैनेजमेंट शाही जामा मस्जिद संभल बनाम हरिशंकर जैन आदि के नाम से चल रही है। इसी में एक SLP सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निकल कर आई थी जो 28500/24 में यह सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया। हालांकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब जिनकी बेंच से सुन रही थी, उन्होंने पूछा याचिकाकर्ता से कि यदि मस्जिद के बाहरी हिस्से को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया जाता है तो उसमें क्या हर्ज है। जिस पर कमेटी की ओर से पेश हो रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमद ने कहा कि यहाँ नोटिस को देखना जरूरी होगा कि नोटिस में आखिर क्या कहा गया है। उन्होंने नोटिस को पढ़कर सुनाया, उसको अनेक्स भी किया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा है, नोटिस में लिखा है कि ये हरि मंदिर है। हुजैफा अहमद का कहना था कि यदि बाहरी हिस्से को सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया जाता है तो लोग जाहिर पूजा पाठ के लिए आएंगे, स्नान वगैरह करेंगे, कर्मकांड करेंगे, जिससे आपसी सद्भावना और भाईचारे को, शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंच सकता है। और शायद यही वहां के लोग चाहते हैं, प्रशासन चाहता है, नगर पालिका परिषद चाहती है। आप ये देखिएगा कि अभी कोई ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है, एविडेंस नहीं लाया गया है, लेकिन नगर पालिका परिषद का ये नोटिस जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह हरि मंदिर है, सरासर शरारत भरा है, लोग बीच में नफरत फैलाने वाला जाहिर होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस पर बहुत क्लोज आई रखे हुए हैं, बहुत नजदीक से हम इसको ओवरव्यू कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टीज को डायरेक्शन दिया कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाए रखें, और ये कहते हुए उन्होंने इस आदेश के ऊपर रोक लगा दी है। हुजैफा अहमद ने बताया कि जो नोटिस नगर पालिका ने जारी किया गया है उसके पोस्टर उन्होंने संभल जामा मस्जिद के आसपास ही नहीं बल्कि जामा मस्जिद के गेट तक पर चस्पा कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि यह संपत्ति हरि मंदिर है। हालांकि पिछली सुनवाई में भी आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा था कि वो अपने इस केस में कोई प्रोसीड ना करे तब तक जब तक के कमेटी की ओर से कोई याचिका दाखिल नहीं की जा सकती। तो यहाँ माननीय उच्चतम न्यायालय की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही सुधे तरीके से इस याचिका को लिया है। लोगों के बीच में जो प्रेम भाईचारा है उसको ध्यान में रखते हुए, देश के संविधान, देश के कल्चर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय पहले भी लिया था। और अब भी जिस तरह से एक तरफा नगर पालिका परिषद का बहुत ही खराब जिसे कहा जाएगा नोटिस उन्होंने चस्पा किया, पोस्टर लगाए, मतलब ये किसी भी सरकार में इस तरह की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वो इस तरह के उल जलूल नोटिस निकालेंगे जिससे बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी एविडेंस के आप एक तरफा आदेश जारी कर दें। हालांकि अभी इस केस में अंतिम सुनवाई होना बाकी है। अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। जिला प्रशासन से भी सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट तलब की है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार सुन रहे हैं। अब तक के जो प्रोग्रेस है वो आज की यही है। आगे अगली डेट पर क्या होता है देखना होगा। हालांकि बेवजह के विवाद हैं जिनमें लोगों को उलझाया जाता रहा है, बस शायद उन्होंने देश का यही भविष्य समझ लिया कि लोगों को इसी तरह से इन चीज़ों में उलझाते रहो। जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो अमेरिका में और लंदन में नौकरी कर रहे हैं, जो मजदूर लोग हैं उनको इसी शोर शराबे का हिस्सा बनाया जा रहा है और यहीं पर उनको कोर्ट कचहरी, थाना, गोली बंदूक में जाकर रखा जा रहा है। इससे क्या देश की तरक्की होगी ये तो लोग तय करेंगे, कभी तो तय करना ही होगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।